ओम शांति। आज हम आपके सामने एक भाई का अनुभव लेकर आ रहे हैं, जिसका बचपन हमने खुद देखा है। बचपन से ही वो ईश्वरीय पालना में पला है। बाबा में निश्चय बुद्धि है, लेकिन परीक्षाओं की घड़ी तो हर किसी के सामने आ जाती है। आयु छोटी है, लेकिन इस छोटी सी आयु में भी भगवान के बहुत सारे अनुभव उस बच्चे ने किए हैं। तो उनमें से एक अनुभव आपके बीच में साझा कर रहे हैं कि कैसे भगवान रक्षक बनकर अपने बच्चों की रक्षा करता है। तो आइए सुनते हैं कैसे भगवान ने बदमाशों से, गुंडों से अपने बच्चों को बचा लिया, सेफ निकाल लिया। तो सुनते हैं धीरज भाई की जुबानी, उनकी अपनी कहानी। आइए सुनते हैं। ओम शांति। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है और आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव बताने वाला हूँ जिससे आपको ईश्वर पे पूर्ण विश्वास हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने जीवन के बारे में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। मेरा बचपन ईश्वरीय गोद में पला बड़ा है। वहाँ की बहनों, बड़ी बहनों के साथ रहा हूँ। मैं आगे आपको बताना चाहूँगा अपने अनुभव के बारे में। तो वो दिन 21 जून था। हमारी माता श्री का ब्रह्म भोजन था। वैसे तो पूरा परिवार ही चलता है ज्ञान में, पूरा परिवार चलता है। 2 बहनें समर्पित भी हैं, 4 बहनों की शादी हो चुकी है। सभी ज्ञान में हैं, सभी अच्छा चल रहे हैं। और यही है, जैसी जिसकी बाबा कराए वैसा ही होता जाता है। हमें भी पूरा विश्वास था। सेंटर पे रहे, दीदी की पालना में रहे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से रहे। हेडक्वार्टर माउंट आबू है, वहाँ भी गए, वहाँ भी अच्छा लगा। पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती गई, घर में अकेले थे, 6 बहनें थीं, तो फिर हमें शादी करनी पड़ी। तो भाइयों बहनों, तो परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई, तो इसलिए जाना पड़ा। लेकिन अब भी मैं और हमारा परिवार और मेरी युगल भी सहयोग करती है, पूरा पूरा सहयोग करती है, और इस ज्ञान में चल रहे हैं, पूर्ण से चल रहे हैं। तो उसी पे मैं ये बातें बता रहा हूँ। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक या कोई वैसा, एक हकीकत बात है। इस ज्ञान में चलते हुए मुझे इतने अनुभव हैं, उसमें एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ मैं आपके सामने आज कि ईश्वर कैसे मदद करता है, किस रूप में मदद करता है। कहते हैं ना, भगवान चारों तरफ बताते, कण कण में बताते हैं। तो बात वो कहने का लहजा अलग है। वो हर रूप में मदद करता है आपकी। बात ये सही है। भगवान तो परमपिता तो एक ही है, चाहे उसे अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन ईश्वर एक है वो। लेकिन अलग अलग रूपों में आपकी मदद करेगा। तो उस कैसे मदद करी, मैं वही अनुभव आज आपके मैं रूप में बताने आया हूँ। तो हाँ, तो ये 21 जून की बात थी। छोटी जो बहन है, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई है, चलती है, जॉब भी है उसकी अभी लगी हुई है, गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है फरीदाबाद में। वैसे अप डाउन करती है, अकेले जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 जून की बात है ये। भोग लगा था, सारी बहनें, बड़ी बहनें सब आए हुए थे, छोटी सब पूरे परिवार इकट्ठा था। तो वो अर्जेंटली उसके ऑफिस से कॉल आया कि आपको तुरंत आना है। अब शाम का समय हो चुका था, भोग लगते लगते टाइम हो गया था।
मेरे पास आई, भैया भैया ऐसी बात है। अब वैसे तो अकेली जाती है वो, तो हमें कोई वो नहीं था, चली जाएगी। लेकिन मुझे सुबह से ही बाबा टचिंग दे रहे थे, अलग अलग रूप में टचिंग दी है वो बहुत अगर मैं पूरी बात बताने लगूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। टचिंग मुझे सुबह से हो रही थी, लेकिन वो निकली तो मुझे अंदर से आवाज़ आई, भगवान बाबा ने आवाज़ दी कि नहीं तुम भी साथ जाओ, तुम भी साथ जाओ। और आपको क्या बताऊं, और सब मैं दीदी ने और फिर सब सारी बड़ी बहनें मना कर रही हैं, अब रहने दो, अब कहाँ रात हो गई, कहाँ जाओगे। लेकिन अर्जेंट ही जाना था तो फिर उन्होंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। अच्छा एक बात बताऊँ मैं, मेरे जो मेरी बड़ी बहनें हैं, बड़े मम्मी पिताजी हैं, वो कहते हैं जब भी घर से निकलो तो बाबा के कमरे में या बाबा से बोल के जाओ। अच्छा मेरी याद कभी जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैं बाबा के कमरे में गया हूँ और बाबा मेरे साथ चलो, बाबा मेरे साथ चलो। और तुम्हें क्या बताऊं, जैसे ही मैं बाबा के कमरे गया हूँ तभी से मुझे कुछ ऐसी पावर मिल हुई, मेरे पास आई। उस टाइम से साथ थी मेरे। और मैं कभी काफ़ी बार भी बाहर गया हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसा महसूस नहीं किया है मैंने। गया फिर हम गए दोनों, बाइक से गए, बाइक से निकले हैं। और बाइक से फिर उस दिन मैंने बताया ना आपको, सुबह से ही कुछ टचिंग हो रही थी। तो बाइक भी मैं बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, स्लो, बस 30 40 50 ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे पर चला रहा था, आगरा से जो फरीदाबाद हाईवे जाता है उस पर। तो आपको मैं क्या बताऊं, जा रहा था तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बाबा मेरे साथ जा रहा है, भगवान मेरे साथ है, भगवान का हाथ है। ऐसा फील हो रहा था कि भगवान मेरे साथ चल रहा है। जैसे ही हम आपने शायद सुना हो, ये फरीदाबाद पे पुल है, वैष्णो देवी मंदिर है वहाँ पास में ही, उस पुल पे हम चढ़े हैं। वहाँ पुल पड़ते हैं, रात का समय था, ऐसे ही 7:30 बज रहे होंगे। थर्ड पुल आया है, उस पर हम चल रहे थे। मेरी बहन बैठी थी पीछे, छोटी वाली, मैं, हम दोनों ही थे। और गाड़ी में बताया बाबा टचिंग दे रहे थे तो ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, सुबह से अनुभव हो रहे थे, वो 50 60 स्पीड थी। इतने में आपको मैं क्या बताऊं, 3 बदमाश, हाँ 3 बदमाश थे और उनके पास पिस्टल भी थी, पिस्टल थी। हमारी गाड़ी में वो इतने एक्सपर्ट थे, चलती गाड़ी में उन्होंने चाबी निकाल ली, तीनों ने, एक ने चाबी निकाल ली है। मेरी बहन पीछे जा रही थी, वो समझ पाती है कि कुछ हुआ है, उसने मुझे आवाज़ लगाई भैया भैया। इतने में तो वो चाबी लेके, मैंने चाबी निकाली, गाड़ी तो ऑफ हो गई लेकिन गाड़ी चल रही थी, मैंने कीज दबा रखी थी, गाड़ी चल रही थी। तो उनकी गाड़ी आगे जाके उन्होंने रोक ली, 3 बदमाश थे, रोक ली। अब उन्होंने कहा अब कहाँ जाएंगे, चाबी तो हमारी गाड़ी तो रुक गई, अब जाएंगे हमारे पास ही। अब एक ही आवाज़ निकली दोनों में से, हमारे मेरे मुंह से, मेरी बहन के मुंह से एक ही आवाज़ निकली, बचा बाबा। क्या हुआ बाबा? अब बाबा की ऐसी मदद मिली। और उससे पहले हमारे बड़ी बहनों के और घर से इतने फ़ोन आ रहे थे, अब रोड पे थे तो ऐसे आते नहीं है, फ़ोन आने लगे। अब तो तब तो उठाया नहीं हमने, उठाया नहीं है, जा रहे हैं, पर बाबा से मदद मांगी है। मदद के लिए हमने गाड़ी तो वहीं रोक दी बीच में, अब मदद के लिए हम ट्रकों को रोक रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। फिर बाबा का बाबा ने ऐसे बंदे को भेजा, उसने ट्रक को रोका, बीचों बीच लगा दिया, हमारे और गुंडे के बीच में लगा दिया। इतने में छोटी बहन ने, वहाँ पास में नंसार है हमारी, वहाँ फ़ोन लगा दिया मम्मा के पास, वहाँ से भी लोग आ गए। ये देख के वो गुंडे घबरा गए, वो भीड़ देख के फायरिंग करते हुए, उन्होंने फायरिंग करी, फायरिंग करते हुए हवा में चले गए। वो चले तो गए, लेकिन भगवान का इतना शुक्रिया रहा कि वहाँ आसपास के लोग भी आए, गांव के लोग आए, जब शांति हो गई गांव के लोग आए, उन्होंने बताया यहाँ तुम कैसे बच गए, यहाँ तो आए दिन जो पकड़े जाते हैं उनके साथ तो केस होते ही होते हैं, यहाँ कोई बचने का कारण ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा एरिया है, इतना अंधेरा रहता है उस पुल पे, अंधेरा प्लस कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई रुक जाए वहाँ पे। वहाँ तो बता रहे थे आए दिन केस होते रहते हैं। वो भगवान की इतनी 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 मदद है हमारे ऊपर कि
आज मैं आपके सामने हूँ। लेकिन गांव वाले बता रहे थे वहाँ तो मर्डर तक कर देते हैं वो। तो ये कैसे मैं बचा। वहाँ से फिर मामा आए, फिर गाड़ी हम नंसाल लेके गए अपनी नानी के यहाँ। तो मैं वो बता रहा हूँ, ये तो छोटा सा अनुभव है, बहुत अनुभव है मेरे जीवन में। आगे और भी अनुभव सुनाऊंगा आपको मैं बहुत। और मैं आपसे यही है कि आप इस ईश्वरीय ज्ञान को सुने, समझें। और भगवान ने सबको बुद्धि दी है, मुझको भी दी है, सब पूरे संसार को दी है। तो अपनी बुद्धि से निर्णय लें क्या सही है क्या गलत है, उसको समझें। ओम शांति।